दिल्ली के शकरपुर इलाके में 4 साल की बच्ची की स्कूल कैब से कुचलकर मौत हो गई। दरअसल यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली 4 साल की अनुष्का प्राइवेट कैब से घर जा रही थी। इसी दौरान शकरपुर इलाके में वो कैब से उतरी, लेकिन कैब चालक ने उसे उतरते नहीं देखा और कैब आगे बढ़ा दी। बच्ची कैब के नीचे आ गई और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने कैब चालक को हिरासत में ले लिया है। उस बच्ची को पहले नीचे उतारा, फिर दूसरा बच्चा उतारा और दूसरे बच्चे को ऐसे घूम के गाड़ी से छोड़ने आया और उस बच्ची को दोबारा गाड़ी में बिठाया नहीं, गाड़ी आगे बढ़ा दी। पहले उसके बाद उस पहिए के नीचे आए, फिर उसने और गाड़ी आगे बढ़ाई है और उसका सर उसके नीचे आ गया। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक रिक्शा गलत दिशा से आ रहा था, जिस पर चालक समेत 4 लोग सवार थे। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ है, जिसमें कार का नंबर साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राम सिंह की वहीं पर मौत हो गई। रिक्शा चालक की अभी तक पहचान नहीं हुई है और वो गंभीर अवस्था में अभी अस्पताल में भर्ती है। बाकी के जो 3 घायल थे उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन उसमें कार का नंबर साफ नहीं आ पा रहा है। पुलिस का कहना है कि एक एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और कार की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने बहराइच के उच्चतर माध्यमिक स्कूल का अचानक निरीक्षण किया। स्कूल में शिक्षा की हालत देखकर वो दंग रह गई। यहाँ टीचर बच्चों को पढ़ाने के बजाय क्लास के भीतर ही अपने छोटे बच्चे की देखरेख में लगी थी। यही नहीं, महिला टीचर ने बच्चे के लिए क्लास में ही बिस्तर भी लगा रखा था। ये देखकर अनुपमा जायसवाल को गुस्सा आया और टीचर की जमकर क्लास लगा दी। आप छोटे बेबी को लेकर आएंगे, मैं बिल्कुल इसका अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन इस तरह से पढ़ाई नहीं करा पाएंगे। अब बच्चे का यहाँ पे अपना बिस्तर डाल रखा है, आप पूरे टाइम बच्चे तो फिर कैसे होगा? आप लोग आपको सैलरी मिलती है, बच्चे के लिए व्यवस्था करिए। आपको इन बच्चों के लिए सैलरी मिल रही है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने भी लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के दफ्तर का अचानक निरीक्षण किया। मोहसिन रजा ने जिस वक्त दफ्तर पर छापा मारा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे मोहसिन रजा भड़क उठे और अफसरों को जमकर लताड़ लगाई। और एक भी आदमी नहीं, एक कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। ये 11 बजे यह हाल है आप लोगों का। कैसे चलाया आपने? भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा कर रखी है। यूपी सरकार के 1-2 नहीं बल्कि सभी मंत्री पूरे एक्शन में हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी सोमवार को अचानक कृषि निदेशालय पहुंच गए, लेकिन मंत्री जी को दफ्तर में कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। इस पर मंत्री का पारा चढ़ गया और उन्होंने वहां मौजूद लोगों को सबक सिखाने के साथ सभी अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। सूबे के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद में साहिबाबाद बस डिपो का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ मंत्री ने अधिकारियों से कर्मचारियों की संख्या जाननी चाहिए, लेकिन जब अधिकारी सही जवाब नहीं दे सके तो उनकी खिंचाई कर दी। साथ ही मंत्री ने यहाँ कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी। 49 को तुरंत बुलाओ। इस समय ड्यूटी पर कितने हैं? इस समय सर 2 शिफ्ट चलती है, दिन और रात। 2 शिफ्ट। दिन में शिफ्ट में कितने रहते हैं? अभी तुम्हारी रगड़ाई कर दूंगा यदि याद नहीं रखते हो कर्मचारी। आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक होगी। बैठक में नए शहरों को वीवीआईपी कैटेगरी में शामिल कर 24 घंटे बिजली मुहैया कराने, अन्नपूर्णा भोजनालय स्कीम लागू करने, महिलाओं अल्पसंख्यकों के लिए विकास की नीति बनाने के साथ साथ बुंदेलखंड के लिए पानी की व्यवस्था करना अहम एजेंडा होगा। यूपी सरकार ने वीवीआईपी कोटे के तहत बिजली मिलने वाले शहरों की सूची में तब्दीली की है। अब गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा को वीवीआईपी लिस्ट में शामिल कर 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा पहले वीवीआईपी कोटे में शामिल इटावा, कन्नौज और आजमगढ़ को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही मुफ्त बिजली कनेक्शन देने और झुग्गी में प्रीपेड मीटर लगाने का भी फैसला लिया गया है। धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली देने के योगी सरकार के फैसले के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि रोशनी से जगमगा उठी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर 24 घंटे बिजली मिलने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। योगी सरकार में पशुधन मंत्री एसपी सिंह बघेल ने खनन माफियाओं
और उनसे मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों को सख्त अंदाज में धमकी दी है। एसपी सिंह बघेल माफिया का शिकार हुए यूपी 100 के सिपाही रवि रावत के घर हाथरस में परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार खनन माफिया के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई करने जा रही है। साथ ही इसमें शामिल पुलिस कर्मियों को भी सरकार नहीं बख्शेगी। योगी सरकार के कामकाज का असर पुलिस महकमे पर दिखाई देने लगा है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से पैरोल पर फरार हुए अपराधियों को हर हाल में पकड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। 19 अपराधी ऐसे हैं जो पिछले कुछ सालों में पैरोल पर छूटे और उसके बाद फरार हो गए। इन अपराधियों की सूची पुलिस मुख्यालय ने जारी की है और जल्द ही इन्हें पकड़ने का दावा किया गया है। एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया है। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 का पीएम उम्मीदवार चुना है। एनडीए के सभी 33 घटक दलों ने सोमवार को ही बैठक में मोदी को 2019 का पीएम उम्मीदवार चुना है। भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टर्नबुल ने पीएम मोदी के साथ दिल्ली मेट्रो में सफर किया। जब मोदी और टर्नबुल मंडी हाउस पहुंचे तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। दोनों देशों के प्रधानमंत्री मंडी हाउस से अक्षरधाम तक मेट्रो से गए। अक्षरधाम मंदिर के प्रांगण में दोनों प्रधानमंत्रियों की खूब बातचीत हुई। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा पर भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर कुलभूषण को फांसी की सजा हुई तो इसे सुनियोजित हत्या माना जाएगा। विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को तलब कर कड़े शब्दों में ये कहा कि ये बहुत हास्यास्पद है और बिना पुख्ता सबूतों के ये फैसला लिया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने कुलभूषण पर रॉ का एजेंट होने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने शोपियां में एक स्कूल फूंक दिया और बांदेपुरा में पंचायत घर में आग लगा दी। वहीं श्रीनगर में पत्थरबाजी में घायल हुए एक ड्राइवर की मौत हो गई। अलगाववादियों के बंद के मद्देनजर घाटी में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। प्रशासन ने एहतियातन घाटी में 12 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं बैन कर दी हैं। घाटी में लगातार जारी हिंसा की वजह से अनंतनाग लोकसभा सीट पर 12 अप्रैल को होने वाला चुनाव टल गया है। चुनाव आयोग ने अब 25 मई को अनंतनाग में चुनाव कराने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को कहा, ऐसे हालात में चुनाव कराना मुश्किल है। आईपीएल के इंदौर में खेले गए मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने बेंगलोर को 8 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब को 149 रनों का लक्ष्य दिया। बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने महज 14.3 ओवर में ही 150 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। किंग्स 11 पंजाब की ओर से हाशिम अमला ने नाबाद 58 और ग्लेन मैक्सवेल ने नाबाद 43 रनों की पारी खेली। पंजाब के मनन मोहरा ने 34 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच रहे किंग्स 11 पंजाब के अक्षर पटेल ने किफायती गेंदबाजी करते हुए वॉटसन को आउट किया और 9 रन भी बनाए। पंजाब के खिलाफ मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से एबी डिविलियर्स ने तूफानी पारी खेली। डिविलियर्स ने महज 46 गेंदों में नाबाद 89 रन बनाए। 89 रनों की शानदार पारी के दौरान डिविलियर्स ने 9 छक्के जड़े और 3 चौके लगाए। आरसीबी की ओर से मनदीप सिंह ने 28 रन बनाए। बिन्नी 18 रन बनाकर नाबाद रहे। पंजाब के खिलाफ खेले गए मुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों का प्रदर्शन खासा निराशाजनक रहा। आरसीबी की ओर से सिर्फ मिल्स और चहल ही एक विकेट लेने में सफल रहे। आईपीएल में आज पुणे और दिल्ली डेयरडेविल्स का मुकाबला। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को अंपायर के फैसले पर गुस्सा दिखाना महंगा पड़ा। मैच रेफरी ने गुस्सा दिखाने के लिए रोहित शर्मा को फटकार लगाई। रविवार को केकेआर के खिलाफ खेले गए मैच में एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाने पर रोहित ने अंपायर के फैसले पर गुस्सा जताया और अंपायर की ओर इशारा भी किया था। मुंबई इंडियंस के धाकड़ बल्लेबाज किरण पोलार्ड को संजय मांजरेकर की आलोचना नागवार गुजरी और पोलार्ड ने ट्वीट कर मांजरेकर को कड़ा जवाब दिया। केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान पोलार्ड के आउट होने पर मांजरेकर ने पोलार्ड के तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने पर सवाल उठाए थे।
कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो शहर के एक स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। यहाँ हमलावर ने पहले गोली मारकर एक महिला को मौत के घाट उतारा, फिर खुदकुशी कर ली। हमले में 2 अन्य छात्र भी घायल हुए हैं। पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि क्या हमलावर का मृतक महिला से कोई संबंध था। यूनाइटेड एयरलाइंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फ्लाइट में सवार एक यात्री को जबरन फ्लाइट से निकाला जा रहा है। बताया जाता है कि ओवर बुकिंग के बाद युवक को फ्लाइट से उतरने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो नहीं माना तो पुलिस बुलानी पड़ी। ये फ्लाइट शिकागो से लुइसविले जा रही थी। संयुक्त राष्ट्र ने नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। संयुक्त राष्ट्र ने मलाला को शांति दूत के तौर पर नियुक्त किया है। ये सम्मान उन्हें लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के एवज में दिया गया है।